आखिर हम भूलते क्यों हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज। साथियों, इससे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी आपके ब्रेन की अनलिमिटेड पावर्स के बारे में। मैंने बताया था कि ब्रेन के पास में कोई लिमिटेड पावर्स नहीं होती, बल्कि अनलिमिटेड पावर्स होती है, अनलिमिटेड स्टोरेज होती है। आपके ब्रेन में एक नहीं बल्कि 80,000 लाइब्रेरी आ सकती हैं। अगर आप हर सेकंड 10 नई चीजें सीखे और 100 साल तक सीखते चले जाएं, तब भी आपका ब्रेन आधा भी नहीं भरेगा। और ये जो स्टेटमेंट है, ये मेरी नहीं बल्कि बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है उनकी स्टेटमेंट है, उनकी रिसर्च ये बताती है। जब इतना कुछ है तो उसके बावजूद हम भूलते क्यों हैं? तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपके पास में आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या मानना है इस बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसके बाद ही आपको ये वीडियो आगे देखना है। चलिए मैं आपको बताता हूं। इमेजिन कीजिए एक लाइब्रेरी है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं, पर उस लाइब्रेरी में कोई ऑर्डर, कोई सीक्वेंस नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें किताबें तो हजारों हैं, सारी किताबें फैली हुई हैं, उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई रिदम नहीं है। और आपको पता है कि उस लाइब्रेरी में आपकी पसंद की पुस्तक है और आपको उसको ढूंढना है। अब आप कैसे ढूंढेंगे? आप एक एक किताब को देखेंगे। हजारों किताबों में से एक किताब को निकालना क्या आसान होगा आपके लिए? 99% आप उस बुक को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हजारों किताबें हैं और आपको सिर्फ एक किताब को ढूंढना है। और जब आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि वो किताब उस लाइब्रेरी में नहीं है, जबकि वो किताब उसी लाइब्रेरी में ही है, आप ढूंढ नहीं पाए। इसका उल्टा देखते हैं। जैसे जनरली लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में क्या होता है, अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पे एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक सिस्टम होता है, और विद इन 5 मिनट आप अपनी मनपसंद बुक को ढूंढ लेते हैं। ठीक यही बात हमारे ब्रेन के साथ है दोस्तों। बचपन से लेकर आज तक जिस चीज को आपने देखा है, जिसको आपने सुना है, जिसको आपने लिखा है, जिसको आपने पढ़ा है, जिसको आपने फील किया है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो सेंसेस है उनके थ्रू ब्रेन में अच्छे से स्टोर है। पर वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लाखों की तादाद में है, वो सारी की सारी अनऑर्गेनाइज है, उसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिदम नहीं है। जैसे ही कोई एक इंफॉर्मेशन आपको रिकॉल करनी होती है तो लाखों इंफॉर्मेशन में से जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, एक इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना ब्रेन के लिए बेहद मुश्किल होता है। और जब आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते तो आप कहते हैं कि आप भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा, जबकि वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ही है। ब्रेन कभी कुछ नहीं भूलता। जरा सोचिए, अगर आपके ब्रेन को एक ट्रिगर मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 1 महीने पहले किसी से मिले थे और जैसे ही आप उससे दोबारा मिलते हैं, आपको एकदम से उसका चेहरा याद आ जाता है कि हाँ, मैं इससे मिला था, 1 महीने पहले मिला था, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। तभी वो व्यक्ति आपको 4 ऑप्शन दे कि मेरा नाम मोहन है, रोहन है, श्याम है, कृष्ण है। तो जैसे ही वो 4 ऑप्शन आपका ब्रेन सुनेगा, ब्रेन को वो ट्रिक मिल जाएगी और ब्रेन उसको रिकॉल करा देगा। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी कुछ आप पढ़े, लिखे, सुने या जो भी कुछ आप याद करें वो आपको टाइम पे रिकॉल हो जाए, स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ही है, तो आपको अपने ब्रेन को एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस, एक सिस्टम देना होगा दोस्तों। और सिस्टम के तहत अगर आप कुछ भी याद करेंगे, वो जल्दी याद होगा, वो लंबे समय तक याद रहेगा और जब भी आपको जरूरत होगी आप उसे रिकॉल कर पाएंगे। तो वो सिस्टम कैसे बनाए, वो रिदम कैसे बनाए, वो सीक्वेंस कैसे बनाए, वो ऑर्डर कैसे बनाए, हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे स्टोर रखता है और कैसे रिकॉल करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको ये बताए कि इंफॉर्मेशन जो है वो सारी आपके ब्रेन में ही है,
बट आप रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी अनऑर्गेनाइज्ड है। आगे जो भी कुछ याद करेंगे वो ऑर्गेनाइज करके याद करेंगे, और जैसे ही किसी चीज का ऑर्गेनाइजेशन हमारे ब्रेन में होगा, देखना कोई भी इंफॉर्मेशन झटपट याद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। दोस्तों, एक एक बारीकी से एक एक चीज, ब्रेन के हर उस पहलू के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए पूरा सीक्वेंस हमने बता दिया। मैं आपको बताता चाह रहा हूं कि मेमोरी जो होती है वो ट्रेंड होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होती। इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मेमोरी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। और इस वीडियो में हमने बात की है अगर अनलिमिटेड है तो फिर हम भूलते क्यों है? क्योंकि वो सारी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो एक एक वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।